वहीं डिजिटल पेमेंट में भारत की तरक्की को देखकर दुनिया के बड़े बड़े नेता इसके मुरीद। जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, भारत के मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर डॉक्टर जयशंकर जर्मनी में हैं और बड़ी एक इंटरेस्टिंग चीज़ हुई है कि जर्मनी हर साल एक हेड ऑफ जर्मनीज मिशन जो होते हैं उनको बर्लिन बुलाता है और उनको बताता है कि जो फॉरेन पॉलिसी फ्रेमवर्क क्या है, और उस कॉन्फ्रेंस में जो जर्मन एम्बेसडर्स होते हैं या कॉन्सुलेट्स में लोग होते हैं या जर्मनी के लोग जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में होते हैं, उनको 3-4 दिन रखा जाता है जर्मनी के अंदर ताकि उनको बताया जाए कि जर्मनी अब क्या सोच रहा है। उसमें इंडिया के जो मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर हैं उनको एज ए गेस्ट बुलाया गया। Not only seeing people buying groceries, but also being very impressed by your UP, Unified Payments Interface, a digital instant payment system, if you would just buy fruits on the street. I thought this would be impossible in Germany. I thought, okay, I cannot change the payment on the street, but I can definitely change the digitalization in our ministry, and also we have worked on that beforehand, and we tried to apply the Indian speed. ये बहुत बड़ी बात है कि जर्मनी अपने एम्बेसडर्स जो पूरी दुनिया में डिप्लॉयड हैं उनसे बात करने के लिए या उनके सामने इन एक वर्ल्ड व्यू रखने के लिए कि इंडिया क्या सोच रहा है उसको बुलाया गया। ये एक बड़ी एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज़ होगी कि ठीक है, मुल्क समिट करते हैं, पाकिस्तान में भी ये समिट होती है, मुझे पता है। जो इम्पोर्टेंट कैपिटल्स में लोग होते हैं उनको बुलाया जाता है और बताया जाता है कि हुकूमत क्या सोच रही है, क्या करना है, किस तरह की चीज़ें हैं। इंडिया के अंदर भी होती है, पूरी दुनिया के अंदर ये एक चीज़ चलती है। लेकिन किसी दूसरे मुल्क के फॉरेन मिनिस्टर को बुलाना और कहना कि हमारे सफ़ीरों से बात करो, ये थोड़ी-सी मेरे लिए एक जिसे कहते हैं ना अचंभे की बात है। Was in Delhi taking the metro and experiencing your modernization strategy kilometer by kilometer, but also not only seeing people buying groceries, but also being. I thought, okay, I cannot change the payment on the street, but I can definitely change the digitalization in our ministry, and also we have worked on that beforehand, and we tried to apply the Indian speed. And I'm really honored and thankful to my whole team that today we have not only digitalized our forms there, it's kind of a revolution, all embassies around the world, but starting in India because of our strong relations. And now we have seen an increase of 25% within these 2 years of Indian students and professionals to Germany with regard to visas, but especially the waiting time in the embassy, which was a big obstacle, especially for all the students you mentioned here. And I think it's now already at 50,000 Indian students studying in German, that we came down from 9 months waiting time to 2 weeks. I'm saying that because we are not only impressed by the speeds of reforms you're doing, but you can see that, like in sports, competition is always good. It also makes yourself better. So when we heard now all the current numbers you were mentioning. इस वक्त एक खबर सामने आई है जिसमें ये पता चला है कि ए डच कोर्ट कन्विक्ट्स 2 पाकिस्तानी men, political leader and religious leader of Pakistan on threats against Netherlands lawmaker Geert Wilders। और जिन 2 पाकिस्तानी आदमियों को कन्विक्ट किया है डच कोर्ट ने, एक हैं अशरफ जलाली और दूसरे हैं खादिम हुसैन रिजवी के बेटे साद रिजवी। दौरे किए नरेंद्र मोदी के साथ। अब वो जो बड़े इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं, जर्मनी है, स्विट्जरलैंड है, इनके साथ इंगेज करना चाह रहे हैं और प्योरली बिजनेस टर्म्स में। और मज़े की बात यह है कि
यूक्रेन, गजा, इंडो पैसिफिक, यूएन रिफॉर्म्स। इंडिया के लिए द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज यूएन रिफॉर्म्स। और वो जितने भी ये जख्मी मुल्क हैं लाइक जर्मनी, बिकॉज जर्मनी हो, जापान हो, ब्राज़ील हो, ये बड़े मुल्क जो हैं, ब्राज़ील क्योंकि साउथ अमेरिका में बड़ा मुल्क है तो उसके इट हैज़ दैट से। इसी तरह एशिया के अंदर जापान है, यूरोप के अंदर जर्मनी है। तो वो ये कह रहे हैं कि हम सारे के सारे we have to go for the reforms in the United Nations, and we need to get the seats as a permanent members of the UN Security Council. Well, the question is, being a permanent member of the UN Security Council purely depends on your ability to influence international system. Does India has a capability to influence international system? That's a question. This is what I believe as student of politics. अगर मैं इसको समझूं, where does India has that capability? And it must have a capability militarily, politically, and economically. That's basically the power chessboard. ठीक है, political, economic, and military. क्या इंडिया किस मुल्क को फोन मिला के नरेंद्र मोदी साहब कह सकते हैं कि पायन ऐसे करो वैसे करो? समझ रहे हैं बात को? Can he call some prime minister, any prime minister in the region or the world, do this or do that? And you have to have an attitude with this. An economy, किसकी इकोनॉमी आप तबाह कर सकते हैं? बनाना तो चलो सब वो कर सकते हैं, हेल्प आउट कर सकते हैं, तबाह किसकी कर सकते हैं? Where do you have a control at the international institutions, international financial institution? That makes the case. Then what is your military capability? What is your military capability? In terms of the military capability, does India have that kind of a military assets जहाँ पे वो ये कह सकता है कि पायन चुक देंगे, फट देंगे, इंज कर लेंगे? So these are some very comfortable and uncomfortable questions when it comes to and all this. So ये एक ये चीज़ है। देखेंगे कि जर्मनी ये बात तो करना चाह रहा है, बट इसमें क्या निकलता है और क्या होता है और क्या नहीं होता। सो यूरोप का एक ही प्रॉब्लम है, वो कहता है पायन सानू दे दो जड़े ने यूक्रेन। इंडिया कहता है यार यूक्रेन हमारा प्रॉब्लम नहीं है, यूक्रेन आपका प्रॉब्लम है। सो वो जो डॉक्टर जयशंकर की बात है ना, द यूरोप नीड्स टू कम आउट ऑफ दिस माइंडसेट that the Europe's problems are the world's problem and the world's problems are not Europe's problems. So ये बड़ी important चीज़ है। ये मैं I personally like that जयशंकर statement. ये मुझे बहुत ज़्यादा अपील की है। मेरा ख्याल है कि someone in the global south need to talk this way कि भाई ये क्या बात हुई कि जो प्रॉब्लम वेस्ट को हो वो तो सारी दुनिया को हो, और जो हमें हो उसको कहते हैं नहीं ये तोड़े अपने मसले। सो एनी हाउ जाहिर बात है जिसकी लाठी उसकी भैंस, वो जो ताकतवर लोग हैं वो करा तो लेते हैं। सो हम उसमें व्हाट वी कैन से एंड वी कांट से इज ऑब्वियसली एक क्वेश्चन तो है ही है। लेकिन डॉक्टर जयशंकर जो है, मैं आता हूँ उसकी तरफ भी कि डॉक्टर जयशंकर का व्हाई जर्मनी नीड्स इट्स एम्बेसडर्स टू लिसन टू डॉक्टर जयशंकर, दैट्स अ क्वेश्चन। व्हाई इट्स नॉट United Kingdom, why it's not United States, why it's not France, or why it's not someone else? I think the Germans. We are not only impressed by the speeds of reforms you're doing, but you can see that, like in sports, competition is always good. It also makes yourself better. So when we heard now all the current numbers, you were mentioning 8 airports per year. We're happy that we opened one here in our capital. And it took a bit more than 8 weeks. But so you could feel this makes you a bit dizzy.